हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास विद संजय में। हम लोगों ने त्रिकोणमिति का पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं, अर्थात 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं एक एक सवाल। अब हम लोग बढ़ रहे हैं 8.2 की ओर, जिसमें हम लोग को इस सारणी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, किस सारणी की? त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी की। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ कोण के बारे में जानेंगे और उसका मान याद करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम समय में जो है आपको ये याद हो जाए ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमिति का मान देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में सवाल आता है और 1-2 नंबर का, जिससे मान से आपको हल हो जाएगा। कभी कभी बहुविकल्पी में भी आ जाता है मान से, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जल्दी से हल कर लेंगे, जिससे हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग क्या मैंने डाल दिया है? विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी। ठीक है, जिससे आपको आप मित्र लोगों को कोई किसी को भी जो है समस्या ना हो। जिससे अब देखिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कोण ए मान लिया है, और जो आपके सिलेबस में है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, और 60 डिग्री है, और 90 डिग्री। ये इतना ही आपके 10th सिलेबस में पढ़ना है, और आगे आप जाएंगे तो 180, 150 तक मान होगा, जो हम लोग को इंटर में पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए साइन कोण के क्या माना है हमने? कोण ए माना है, अर्थात तो कोण ए माना है तो क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? साइन ए। अब देखिए 0 डिग्री होगा तो साइन ए का मान कितना आएगा? 0 कोण का 0 आएगा। साइन 30 अंश का मान कितना आएगा? 1/2 आएगा। साइन 45 अंश का मान कितना आएगा? 1/√2 आएगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना आएगा? तो √3/2 आएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना आएगा? तो 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। अब देखिए साइन कंप्लीट। अब हमारा कॉस होगा। कॉस ए का 0 डिग्री का मान 1 आएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 आएगा। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 आएगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, टेन 0 डिग्री का मान 0 होगा। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। टेन 45 का मान 1 होगा, और टेन 60 डिग्री का मान √3 होगा। टेन 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होगा। इसे हिंदी में बोलते हैं, अपरिभाषित। मतलब जैसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसे अपरिभाषित कहते हैं। नेक्स्ट है कॉसेक ए। 0 डिग्री का मान कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। कॉस 30 अंश का मान 2 आएगा। कॉस 45 डिग्री का मान √2 आएगा। कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 आएगा। कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 आएगा। अब फिर से देखिए, सेक 0 डिग्री का मान 1 होगा। सेक 30 डिग्री का मान 2/3 होगा। सेक 45 डिग्री का मान √2 होगा। सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा। सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होगा। अब लास्ट है आपका क्या? कॉट ए 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट आएगा। कॉट 30 डिग्री का मान √3 होगा। कॉट 45 डिग्री का मान 1 होगा। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने
जीरो से लेकर 90 डिग्री तक का कोण मान मैंने पढ़ लिया। आपको दोस्तों लग रहा होगा ये बड़ा बोरिंग सा है, लेकिन आपका पूरा बेस, आगे जो सवाल हल होंगे इसी पर पूरे सवाल आपके हल होने वाले, जो आप ये मान आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से याद हो जाए, अर्थात आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक हल याद कर लेते हैं, 6 है ना, 6 अनुपात 6 में से आप कितना याद कर लीजिए, 3 3 याद कर लीजिए, तो आपको और आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप याद कर लीजिए किसका, जैसे आप याद कर लीजिए साइन ए का पूरा याद कर लीजिए, तो आप क्या करिए, साइन ए का याद कर लेंगे तो इसको जस्ट चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री होता है, और ये 60 डिग्री, और नेक्स्ट क्या है हमारा 90 डिग्री होता है। जिससे आपने लिखा साइन 0 का मान कितना होता है, आपने कहा 0 होता है सर। फिर उन्होंने कहा साइन 30 होता है, ये तो आप कहे सर साइन 30 का 1/2 होता है। फिर मैं बोलूँगा साइन 45 का बताइए, तो कहेंगे सर इसका होता है 1/√2 होता है। फिर मैं बोलूँगा कि बताइए बच्चों साइन 60 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2 होता है। फिर बोलूँगा नेक्स्ट बताइए साइन 90 डिग्री का, आप कहेंगे सर साइन 90 का 1 होता है। इसी प्रकार इस बार में क्या, अगला क्या होगा, कॉस, क्या होएगा, कॉस ए। तो अब देखिए आपने इतना लिखा ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए, साइन ए का आपने लिख दिया 0, 1/2, 1/√3, √3/2 और 1। ठीक है, तो इसका देखिए आप लोग, अब इससे कुछ नहीं याद नहीं करना, आपको जस्ट पलट देना, अर्थात ये जो शुरू का है, मतलब कि ये लास्ट का जो मान है, आप इसे कहाँ लाइए, यहाँ लिख दीजिए 0 के पास। तो देखिए 90 डिग्री वाला मतलब पलट जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, तो √3/2 हो गया। अब ये तो जाएगा नहीं, ये वाला मान कहाँ, यहीं रह जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 हो जाएगा। अब ये वाला मान पहले इधर को पलटा, अब ये इधर को पलटेगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये 0 वाला यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया ना कि अगर हमें एक 3 याद हो जाएंगे, किस किस का, साइन याद कर लेंगे, उसके बाद हम लोग साइन के बाद tan याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे, tan, तो हमारा tan के बाद क्या निकल आएगा, आराम से कौशिक निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें याद करना नहीं पड़ेगा। तो अब जैसे tan का पूछा जाए तो इसका भी सूत्र होता है, जिससे अब tan का पूछा जाए तो आप tan याद कर लीजिए, tan 0 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 0 होता है। ठीक है, और tan 30 का मान कितना तो है, आप कहेंगे सर 1/√3 होता है। मैं कहूँ tan 45 बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। और मैं जब बोलूँगा tan 60 का बताइए आप, तो आप कहेंगे सर इसका होता है √3। फिर मैं बोलूँगा tan 90 डिग्री बताइए, तो आप कहेंगे सर इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अर्थात इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, आप जैसे साइन का आपने जस्ट चेंज कर दिया है, वैसे ही क्या करिए आप, साइन कॉस tan क्या आ जाएगा, कॉशेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, कॉसेक ए। अब इसको भी चेंज करना है, मतलब जो 90 डिग्री का मान है, ये वाला मान आप कहाँ लगा रखेंगे, 0 डिग्री पर, तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अब ये 60 डिग्री वाला कहाँ आएगा, 30 डिग्री के पास, क्या हो जाएगा, कौशिक का √3 आ जाएगा। फिर दोस्तों देखिए, देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इसका नहीं होगा, ये कॉट का होगा, किसका होगा, कॉट ए का होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कॉट ए का होगा। देखिए जो यहाँ 90 डिग्री पे होगा वो कहाँ आएगा, 0 डिग्री पे, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और जो 60 डिग्री पे है हमारा, वो कहाँ आएगा, 30 डिग्री पे आ जाएगा, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, तो √3 हो जाएगा। फिर देखिए अब ये 45 तो चेंज होगा, यहाँ तो आ नहीं पाएगा, तो ये अपने स्थान पर ही रह जाएगा, तो 1 हो जाएगा, कॉट ए का 1 हो जाएगा। अब ये वाला मान यहाँ आएगा, तो
क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ये वाला मान हमारा 90 डिग्री पे आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मान याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा हम लोग को। अब देखिए किससे किसका याद हो गया हमें, साइन का याद हो गया, कॉस का हो गया। जब साइन का याद कर लेंगे तो कॉस का अपने आप हो जाएगा, टैन का याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट का अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतना हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास, कॉसेक और सेक। क्या बचता है, कॉसेक और सेक। हम लोग कॉसेक को याद कर लीजिए। तो कॉसेक को देखिए, अभी और कई तरीके हैं याद करने के, बताया जाएगा एक एक के बाद। ठीक है दोस्तों, अब इससे कॉसेक याद करेंगे तो आप कहेंगे 0 डिग्री में क्या होगा सर मान इसका। तो मैंने आपको पहले कॉपी में बता चुका हूँ कि कॉसेक एक 0 अंश का मान करता है, इनफाइनाइट होता है। और कॉस 30 का मान हो कितना, 2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर √2 होता है। ठीक है, और कॉसेक 60 डिग्री का मान मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर इसका होता है 2/√3। और मैं कहूँगा कि किसका मान बताइए, कॉसेक 90 डिग्री, तो कितना मान होता है इसका 1। क्या होता है 1। तो जस्ट इसके अब साथ में देखिए किसका मान होगा, आप सेक ए का मान। तो मैंने क्या सिखाया कि 90 डिग्री से आइए 0 पर, 60 से आइए 30 पर, उसके बाद 45 पर रह जाएगा, 30 वाला 60 पे आएगा और 0 वाला 90 बन जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ से आएगा 0 डिग्री पे ना, कितना हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला 60 डिग्री कहाँ आएगा हमारा, 30 पर, तो हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर देखिए मैंने कहा 45 वाला 45 पर ही रह जाएगा, तो देखिए √2 हो जाएगा। और ये वाला मान देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा 60 डिग्री पर, तो 2 हो जाएगा। अब ये देखिए 0 अंश का मान कहाँ जाएगा, 90 डिग्री, तो क्या जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गए हम लोग को। अब देखिए हम लोग आगे कुछ नए तरीके से सीखेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना शुरू में कि साइन ए बराबर क्या होता था, आप बताएंगे सर साइन कॉस अनुपात रूप में, साइन और कॉस के अनुपात में आप बताएंगे सर साइन ए बराबर होता है 1/1 कॉसेक ए। क्या होता है 1/कॉसेक ए। तो अगर मैं कह दूं कि साइन ए 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, कितना होता है 0। और आप जानते हैं कि इस बटे हमेशा क्या होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, कहेंगे बिल्कुल सही सर। ठीक है, तो ये साइन 0 का मान आ गया। अब देखिए तो क्या मैं इसे इतना लिख सकता हूँ, कॉसेक ए बराबर 1/, साइन लिख सकता हूँ। तो कहेंगे हाँ सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए यहाँ मान रख दीजिए, कॉसेक ए का मान रखिए यहाँ, साइन ए का कितने डिग्री को निकाल 0 का ना, तो यहाँ रख दो 0 का मान कितना 1, कितना 0। अब बताइए 0 से जिस भी संख्या को क्या भाग करेंगे तो क्या भाग होगा, तो कहेंगे सर भाग नहीं होगा। क्या नहीं होगा, भाग नहीं होगा। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बात समझ में आया कि जितना भी मान होगा साइन का उसका उल्टा कर देंगे, मतलब कि जितना भी मान साइन का होगा उसे हम कर देंगे क्या 1/, साइन कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा हमारा, कॉसेक का मान आ जाएगा। कोई शक नहीं। अब जैसे मैं कह दूं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों कितना, 1/2। ठीक है, कितना होता है 1/2। तो मैं यही आपसे पूछूं कि बताइए कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो सर आप कहेंगे सर आपने भी बताया था, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब 1 भेज देंगे, 1/sin 30 डिग्री। ठीक है, कितना 30 डिग्री। तो यहाँ रख दीजिए 1/, उसके बाद साइन का मान कितना है 1/2 आया है। तो ये देखिए
आ गया 1/2। अब ये कहाँ भाग के जाएगा, ऊपर, और नीचे तो भाई नीचे ही रहेगा। तो देखिए कितना आ गया 2। तो हम क्या कहेंगे, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 का मान कितना है हमारा 1/2 है। तो कौशिक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा, तो अर्थात 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 2 और करके दिखाइए। जैसे देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो मैं अभी कहूँ कि ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो किसका मान आएगा, तो आप कहेंगे सर कोसेक का आ जाएगा। तो देखिए कोसेक 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा आप बताइए, तो आप कहेंगे सर √2 हो जाएगा। बहुत सिंपल, ठीक है, आप आसानी से चीज़ों को सीख गए। ठीक है, चलिए और करते हैं। अब देखिए किसी का भी निकाल लीजिए। अब जैसे हम कह दें tan a बराबर, तो कहेंगे सर 1/cot a। तो मैं कहूँ क्या मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ और इसको यहाँ भेज दूँ, तो कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है। तो हम लिख लेंगे cot a इक्वल 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों, tan a हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे क्या है, प्रतिलोम है। मतलब कि अगर cot a बराबर रखेंगे तो 1/tan a हो जाएगा, और tan a रखेंगे तो 1/cot a हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखिए जैसे मैं कह दूँ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर बहुत ईजी है, 1/√3 होता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि cot a बराबर निकालना, तो क्या करेंगे 1/, में भेज देंगे। ठीक है, तो देखिए निकल आएगा cot 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इस पर देखिए यहाँ 1 ऑलरेडी है और tan का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये देखिए ये वाला भाग के यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, √3। बात समझ में आ गया, बहुत अच्छे, बिल्कुल आप लोग बहुत तेज हैं, हर एक बात बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि cos का निकाल लें, cos a बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर 1/sec a होता है। अर्थात मैं कहूँ तो ये हो जाएगा कि sec a बराबर 1/cos a। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा ये, ठीक है। तो वैसे अब जैसे हम मान लें cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, cos 30 डिग्री का, तो आप कहेंगे सर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक, क्या होगा √3/2। थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। ठीक है, क्या होगा cos 30 का √3/2 होगा। तो आप कहेंगे सर आपने कहा है जस्ट उल्टा कर दीजिए, अर्थात इसको यहाँ भेज दीजिए और इस वाले को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा सेक का मान आ जाएगा। तो आप बहुत बेहतर सोच रहे हैं। तो देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 को ऊपर भेज दीजिए और 3 को नीचे, क्या आ गया सेक 30 अंश का मान आ गया 2/√3। ठीक है, तो अब बातें क्लियर हो रही हैं आपकी, ठीक है। तो हम लोग अब जो क्या है नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम लोग 8.2 का उदाहरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 8.2 का उदाहरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, आप जानते ही होंगे मेरे पढ़ाने का तरीका। पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे आपको, प्रश्नावली पर आ जाएंगे और प्रश्नावली का एक एक सवाल हल करेंगे। ठीक है, एक एक सवाल हल करेंगे और आप लोग अपने दोस्तों को बताइए कि केमिस्ट्री क्लास 20 संजय में आइए, और यहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है। क्या है, प्ले लिस्ट बनी हुई है आपकी, आप यहाँ आइए। क्लास 10th की मैथ अभी मैंने स्टार्ट किया है, और मैथ जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ विज्ञान भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगी, ठीक है ना। कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं चलेगा, सब चलेगा धीरे धीरे, 1 to all। ठीक है, 1 to all सब्जेक्ट चलेगा।
लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। जय हिंद साथियों।